तो चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। बोल रहा है रिप्रेजेंट सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो नीचे हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 घाती इक्वेशन दे विच आपां फॉर्म करना है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice its breadth. Okay, find length and breadth of plot। बोल रहा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है और जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड से 2 मल्टीपल प्लस 1 ज़्यादा है। ओके, हमें पता करनी है उसकी लेंथ एक्चुअल में क्या है और ब्रेड्थ एक्चुअल में क्या है। पंजाबी वालों को बोल रहा है आयताकार प्लाट का खेत्रफल जोड़ा है वो 528 मीटर स्क्वायर है। प्लाट की जिहड़ी लंबाई है वो चौड़ाई तो दुगनी अते 1 वध है। लंबाई तो चौड़ाई पता करनी है। देखिए चौड़ाई का हमें कुछ तो दे रखा है। अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो लेंथ इसका डबल है मतलब 2x हो जाएगा, प्लस 1 ज़्यादा है मतलब 1 और ऐड हो जाएगा। कैसे देखिए हम लेट करते हैं, लेट कर रहे हैं कि जो प्लाट है उसकी जो ब्रेड्थ है मतलब जो उसकी चौड़ाई है वो x है। ओके, अब जो लेंथ है उसकी कंडीशन क्या दे रखी है। जो लेंथ है, लेंथ मतलब L पंजाबी वाले लंबाई, वो क्या दे रखी है इसका डबल है मतलब 2x और 1 इससे ज़्यादा है प्लस 1। इतनी बात होगी क्लियर। और एक चीज़ दे रखी है एरिया। एरिया हमें कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब जो चीज़ हमें गिवन हो उसका फॉर्मूला भी हो हम उसे क्या करते हैं एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये एरिया है तो उसका एरिया तो हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, पर उसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू ये हो गया 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ की जगह पर x लिख दीजिए, ब्रेड्थ की जगह पर ये लिख दीजिए। इधर लिख रहे हैं हम ब्रेड्थ की जगह पर हमने x लिखना है, उसके बाद लेंथ की जगह पर 2x प्लस 1 लिखना है। इतनी बात होगी। इसे ब्रैकेट में लिखते हैं इज इक्वल टू किसके 528 मीटर स्क्वायर के। x को अंदर मल्टीप्लाई किया ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया x इज इक्वल टू ये 528 मीटर स्क्वायर। इसको अंदर शिफ्ट किया ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में हमें बोला था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाउंड आउट करनी है। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 घाती समीकरण हमें मिल गई है। x की डिग्री 2 से शुरू हो रही है ना, तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो वहाँ तक हमने सम को सॉल्व कर लिया है। वैसे तो सम इसके आगे भी सॉल्व होगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। फिलहाल यहाँ सिर्फ यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था तो इसलिए सम हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सम में बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। पंजाबी वालों को बोल रहा है 2 लगातार धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा गुणनफल 306 है। संपूर्ण संख्यावां पता करो, मतलब कि हमारे पास जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं 2, उनका जो मल्टीपल है वो ये दे रखा है। हमें पता करने हैं कि वो 2 कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर है वो हमने क्या लिए। कॉन्सिक्यूटिव नंबर स्टूडेंट होते हैं जिसमें एक ऐड करते जाएं। जैसे पहले मान लीजिए x है, दूसरा हमारा x + 1 होगा, तीसरा हमारा x + 2 होगा और नेक्स्ट सो ऑन ऐसे चलता जाएगा।
तो फर्स्ट 2 की बात कर रहा है, 2 लगातार मतलब जो कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला क्या हुआ, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इज x हो गया, और जो सेकंड है, जो हमारे पास सेकंड है, वो हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 1। अब क्वेश्चन में इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 306 इन दोनों की, मतलब x प्लस 1। ओके, अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x को इसके साथ x इज इक्वल टू 306। ये अंदर शिफ्ट हो जाएगा माइनस का, इधर बच गया 0। ये ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस x, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाउंड होगी। तो ये सम भी हमारा यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमें बोल रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब जो आने वाले हैं 3 साल, उनको ऐड करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट होगा विल बी 360 आएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। पंजाबी वालों को भी यही बोल रहा है कि जो रोहन की माँ है उसकी एज 26 साल बड़ी है उससे, रोहन से, और जब 3 साल आएंगे मतलब आने वाले होंगे, तो जब 3 साल ऐड कर लेंगे तो उन दोनों का जब एज का हम मल्टीपल कर देंगे तो वो 360 हो जाएगा। हमें रोहन की एज मालूम करनी है। तो मैंने आपको बताया था जो हमने फाइंड करना होता है उसे हम एक्स वाई लेट कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं लेट एज ऑफ रोहन, वो कितनी है, एक्स है। अब मदर की क्या हुई, मदर अब आपको मालूम ही है कि मदर इससे कितना है, 26 साल बड़ी है, तो प्लस 26 हो गया। ओके, अब उसने बात की थी कि इन दोनों का मल्टीपल तब करना है जब 3 साल आगे वाले आएंगे। तो आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, जो रोहन है उसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3। ओके, जो मदर है उसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3। ये ऐड हो जाएंगे, ये कितना बन जाएगा, 29 प्लस ये x इज इक्वल टू, अब मदर की एज क्या है, x प्लस 29, रोहन की एज क्या है, x प्लस 3। अब इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे, जब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 360। हमारे पास क्या आता है, 360 स्टेटमेंट में दे रखा है। तो क्या होगा, x प्लस 3 फिर ये x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना आ जाने का है हमारे पास, 360। अब दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीपल करना है हमने बहुत बार सीखा है। पहली का ये बाहर, इसे ऐसे, ये बाहर, ये ऐसे, ये भी ऐसे, और ब्रैकेट के बाहर है जो से अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ 29x प्लस 3 को x के साथ 3x प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। अब ये ऐड हो रहे हैं, 29x में 3 ऐड कर रहे हैं, ये बन जाएगा 32 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस ये जो है ऐसे कैसे, इसे अंदर शिफ्ट किया, ये माइनस का हो गया, 360 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस करेंगे, छोटी से बड़ी निकाल रहे हैं तो सिंबल माइनस का आएगा। जब इनसे माइनस किया जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे कैसे, और ये भी ऐसे,
क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हमारी फाउंड होगी, तो इसका मतलब ये सम भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है एक्सरसाइज के लास्ट सम की। बोल रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन जो है वो एक स्पीड के साथ चल रही है और वो कवर कर रही है 480 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर एक घंटे में कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो क्या है, 3 घंटे ज़्यादा लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में। फाइंड कीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन। पंजाबी वाल को बोल रहा है एक रेल गड्डी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल दे नाल चलदी है। जेकर उसकी स्पीड जिहड़ी है वो 8 किलोमीटर एक घंटे च कटदी है, मतलब एक घंटे च 8 किलोमीटर कट जाती है, दूजे च भी 8 होर कट जाती है, तो वो दूरी तय करने लई 3 घंटे वध समा ले लेंदी है। तो पता करो गड्डी की स्पीड कितनी है। तो स्टूडेंट मैंने आपको पीछे बता रखा है, जो हमें नहीं मालूम होता है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स और वाई। सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। ट्रेन का डिस्टेंस दे रखा है कि उसने कितना कवर करना है, तो वो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 480 किलोमीटर। ओके, और लेट कर लेते हैं हम स्पीड, लेट स्पीड कर लेते हैं हम, वो मान लेते हैं हम एक्स, क्योंकि हमें वो ही निकालनी है एक्स। ओके, किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट हमें एक और बात कर रखी है टाइम की। टाइम कुछ फिक्स नहीं दे रखा। तो स्टूडेंट आपको याद होगा हमने पीछे भी ये किया था, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, राइट। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो स्पीड है, स्पीड उसे हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, टाइम को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये हमारे पास टाइम निकालने का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 480, सो t इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 480 ओवर स्पीड क्या है हमारे पास x है। ये तो बन गया हमारा टाइम। ओके, अब उसने बोला था कि 8 किलोमीटर एक घंटे में कम हो रहा है। स्पीड जो है वो एक घंटे में 8 किलोमीटर कम हो रही है। सो फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, ये जो है 8 किलोमीटर कम हो रहा है एक घंटे में। तो फिर लिखेंगे हम, ये तो हमारा फिक्स ही है टाइम जो लेना था 480 बाई एक्स। इसके साथ साथ बोला था कि जो स्पीड है ये वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी माइनस होगी 8। ओके, ये बात होगी क्लियर आपको। तो इसके साथ साथ वो इससे क्या कर रही है, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है इससे। ये तो हमारा फिक्स टाइम है ना जो उसने लेना है। तो जब 8 किलोमीटर कम हो जाते हैं तो वो क्या कर रही है, 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। सो -3 कर देंगे हम। ओके, अब इसके नीचे लगा देंगे 1। फिर अब हम यहाँ पर करेंगे एलसीएम। एलसीएम आपको करना आता ही है। इसे एक बार ऐसे लिखते हैं 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे कैसे, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई इसके, ये बनेगा 3, ये ऐसे x माइनस 8, और जो नीचे है उसे हम आपस में मल्टीपल करते हैं। x माइनस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे कैसे आ जाने का है, माइनस का 8 साथ में। अब ये माइनस का 3 जो है इसे अंदर मल्टीपल कर देंगे हम। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये ऐसे ही लिख लेते हैं, क्यों 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 480 माइनस के 3 को x के साथ मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा माइनस का 3x, माइनस के 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 8 के साथ, ये बन जाएगा प्लस का 24।
इसके नीचे तो ये चल ही रहा है x माइनस 8। तो स्टूडेंट अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने नहीं ऐसा लिखना, आपने फुल फ्लेज लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर स्टूडेंट, आप देख लेना। ये आ जाएगा 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू, इधर x मल्टीपल हो रहा है 480 माइनस 3x प्लस 24। अब ब्रैकेट के बाहर जो पड़ा है उसे अंदर मल्टीपल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 480x माइनस इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आता है 3840। ओके, इज इक्वल टू x को अंदर मल्टीप्लाई, ये 480x माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस x को इसके साथ मल्टीप्लाई 24x। अब स्टूडेंट ये जो इधर करते हैं, ये जो है इसे हम इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो सभी के सिंबल चेंज हो जाएंगे। 480x माइनस 3840, ये इधर आकर माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इस इक्वल टू 0 हो गया। तो अब स्टूडेंट जो जो कट रहा है यहाँ पर 0 है उसे लिख देते हैं। फ़िलहाल तो ये एक माइनस का है, एक प्लस का, ये कट हो गए। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस का ये 24x, उसके बाद ये माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमारा ये सम भी कंप्लीट हुआ। हमारे पास x की डिग्री 2 आ गई है, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब जो आपके पीछे मैथ पर आंसर दे रखा है स्टूडेंट, वो इसके आगे एक और स्टेप का है। वैसे तो यहीं पर सम ख़त्म हो जाता है, अगर ऐसे लिख दोगे तो भी हमारा सम जो है 100% करेक्ट है। जो बुक में पीछे आंसर दे रखा है उसमें क्या किया हुआ है, इन सभी से 3 निकाल दिया, यहाँ से 3 निकाल दिया तो ओनली x स्क्वायर रह गया, यहाँ से 3 निकाल दिया तो 24 3 के टेबल पर कहाँ पर आता है, 8 पर आता है, तो 8x हो गया। यहाँ से भी 3 निकाल दिया है, तो ये जो इसे आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आता है 1280 इज इक्वल टू 0। ऐसा आंसर जो आपकी बुक में दे रखा है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंप्लीट हुई। अगर स्टूडेंट आपको सम अच्छे से समझ लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।